मित्रों, वर्ष 2022 का सेट संख्या 4 ले रहे हैं क्योंकि क्लास में हमने सेट संख्या 3 तक करवा दिया है और प्रयास करते हैं आप 2-3 दिन की जो छुट्टियां है उसमें एक सेट कंप्लीट करें। पहला क्वेश्चन है, बराबर द्रव्यमान के गोलों या ए व बी को प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया जा रहा है। आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान यम ए और यम बी है, तो इनके बीच संबंध क्या होगा। हम आपको बताएं, जब द्रव्यमान समान है वो तो दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आवेश को आप ध्यान दीजिए बेटा, आवेश का परिमाण समान है, केवल चिन्ह उनके डिफरेंट है। तो जब परिमाण समान है तो उनके द्रव्यमानों में भी कोई अंतर नहीं आएगा, अर्थात यम ए इज इक्वल टू यम बी होगा। ये जिस विकल्प में दिया गया है वो विकल्प हमारा सही है, इसके द्रव्यमानों में भी कोई अंतर नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास का नंबर दिया है कि बेटा प्रकाश की एक किरण, ध्यान दीजिएगा, सघन से विरल में जा रही है। ये बेटा सघन है, ध्यान दीजिएगा, सघन से विरल में जा रही है और इन्होंने कहा है प्रकाश की किरण जो है क्रांतिक कोण पर जा रही है, अर्थात एंगल I इज इक्वल टू एंगल C। तो बेटा हमने आपको बताया है जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में क्रांतिक कोण पर आपतित होती है तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। यह क्रांतिक कोण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए ही उत्तरदायी है, अर्थात ये अभिलंब के लंबवत गुजर जाती है, इसलिए एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री जिस विकल्प में है ये हमारा विकल्प सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला दिया है बेटा, ये हमारा दिया है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन बामर श्रेणी का निर्माण कर रहा, वो पाषण श्रेणी की चर्चा की गई है। तो पाषण श्रेणी के लिए पूछा है न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। तो बेटा अगर हमको न्यूनतम तरंग दैर्ध्य प्राप्त करना है तो कहने का मतलब जो है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो n1 बराबर 3 में आना चाहिए और कहाँ से n2 बराबर इन्फिनिटिव से आना चाहिए, तो हमको न्यूनतम तरंग दैर्ध्य मिल जाएगा। अब इसकी हम गणना कर लेते हैं। इसकी गणना करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है 1/λ बराबर R 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये होता है बेटा। तो 1/λ बराबर R 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटिव का स्क्वायर, अर्थात 1/λ बराबर R/9, अर्थात लैम्डा बराबर हमारे पास हो गया 9/R। जिस किसी विकल्प में 9/R आ रहा है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घा वाला देखते हैं, घा क्वेश्चन क्या कह रहा है। घा बेटा हमारे पास कह रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन्होंने दिया है बेटा, देखिएगा, कार्यफलन फाई बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और गतिज ऊर्जा इन्होंने 0 दिया है। तो तरंग दैर्ध्य निकालना है। आप देखिएगा बेटा, हम बताएं, ये आइंस्टीन का सूत्र है E बराबर 5 + K, ये होता है। तो E हो गया h न्यू बराबर 5 का मान 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 और K का मान 0 हो गया। तो ये hc/λ बराबर हमारे पास हो गया 16 चौका 64 × 10⁻⁻19। हमको लैम्डा निकालना है बेटा, लैम्डा इधर आएगा और hc अपान 6.4 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा 6.63 × 10⁻⁻34 × 3 × 10⁸ और बटे 6.4 × 10⁻⁻19। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 6.63 × 3 बटे 6.4 और गुणे 10⁻, बेटा ये भी जाएगा प्लस, ये 27 हो गया माइनस 34 + 27। तो ये हमारे पास आएगा बेटा 3.108
और गुणे 10 की पावर -7, या यूं कर लीजिए 3108 गुणे 10 की पावर -10 अर्थात 3108 एंगस्ट्रॉम। ये न्यूनतम तरंग दैर्ध्य हमारा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, हमने स्पीड में कर दिया है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंगा लिखा है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र का सदिश वेक्टर ई और वेक्टर बी दिया है, तो संचरण की दिशा जो होती है बेटा, देखो ये ई दिया है और ये बी दिया है चुंबकीय क्षेत्र, तो बेटा संचरण की दिशा मैक्सवेल महोदय ने बताया था, आपको याद होगा, इन दोनों के लंबवत ये होती है, ये तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा कि वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी, तो ये हमारा हो जाएगा ई बी साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा ई इंटू बी और साइन थीटा का मान 1, अर्थात ई इंटू बी के गुणनफल के बराबर इनके परिमाणों के, और ये जहां भी दिया है वो हमारा सही होगा। अगला दिया है एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V से गति कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक आवेश या कोई आवेशित कण है, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र दिया है बेटा, B की दिशा है ये, और इसी में कोई आवेश Q इसी दिशा में V वेग से गति कर रहा है, तो बेटा लगने वाला बल देखे, हमने आपको बताया है यह बराबर होता है Q B साइन थीटा, ये होता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू बी और बी साइन 0 डिग्री, क्योंकि ये 0 पर प्रवेश कर रहा है, तो साइन 0 का मान 0, तो क्यू बी बी इंटू 0 अर्थात 0, यह बराबर 0 हो जाएगा। कोई भी बल नहीं लगेगा और वो सीधा उस चुंबकीय क्षेत्र को पार करके निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे विकल्प वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं।